हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो भारत में कोविड-19 के टाइम में 3 टाइप के वैक्सीन डेवलप किए गए थे, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और कोवैक्स। उनमें से कोविशील्ड के बारे में अगर बात करें तो इसे यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया था। बेसिकली पार्टनरशिप के साथ में इन्होंने पार्टनरशिप किया था एस्ट्राजेनेका के साथ में और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ में। लेकिन अपडेट यहाँ पर यह है कि एस्ट्राजेनेका के ऊपर ये बेसिकली क्लेम लग रहे हैं कि कोविशील्ड जो बेसिकली जो वैक्सीन है इसके रेयर साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं और इसको लेकर एस्ट्राजेनेका ने भी यहाँ पर एडमिट किया कि यस, इसके साइड इफेक्ट बेसिकली ऑल ओवर वर्ल्ड में देखे जा रहे हैं। और इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है ना, आप दुनिया भर के देख सकते हैं कि एस्ट्राजेनेका एक्नॉलेजेस इट्स कोविड वैक्सीन कैन लीड टू रेयर ब्लड क्लॉट साइड इफेक्ट्स, ये व्हाट्स वी नो। बेसिकली इस वीडियो में बात करने वाले की पूरी कहानी है क्या, और पूरी कहानी की शुरुआत बेसिकली होती है द टेलीग्राफ एक मीडिया आर्टिकल से। बेसिकली द टेलीग्राफ जो मीडिया आउटलेट्स है इसमें एक आर्टिकल पब्लिश होता है 28 अप्रैल को, और इसके बाद में ना एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो जाता है एस्ट्राजेनेका के ऊपर में। तो पूरी कहानी क्या है, शुरुआत से बात करते हैं। देखिए, हुआ ये है, एक फार्मास्यूटिकल जायंट एस्ट्राजेनेका जिन्होंने पहली बार ये एक्सेप्ट किया है कि यस, कोविड वैक्सीन कैन इन वेरी रेयर केसेस कॉज टीटीएस। ये टीटीएस क्या होता है आगे हम बात करेंगे, लेकिन ये जो एडमिशन है, ये जो एडमिट किया गया है कि यस, एस्ट्राजेनेका की तरफ से कि कोविशील्ड को लेकर एक रेयर साइड इफेक्ट देखा जा रहा है। और ये जो पूरा बात है ना, ये यूके के हाई कोर्ट में यहाँ पर फरवरी के टाइम में बेसिकली एक लीगल डॉक्यूमेंट सबमिट करते हुए ये एडमिट किया गया है। तो टीटीएस के बारे में बात करें जिसका फुल फॉर्म है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। अभी एक्चुअली होता क्या है, देखिए यहाँ पर दो टर्म है। थ्रोम्बोसिस का मतलब यहाँ पर होता है ब्लड क्लोट से, और ये जो टीटीएस पूरा है ना, ये बेसिकली एक रेयर सिंड्रोम है, वेरी रेयर सिंड्रोम है। इसमें से थ्रोम्बोसिस जो है ये बेसिकली ब्लड क्लोट से रिलेट करता है, और जो यहाँ पर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है इसका मतलब होता है कि आपके बॉडी में जो प्लेटलेट्स होते हैं इसकी काउंटिंग कम हो जाना, लो प्लेटलेट्स बेसिकली शो करना। तो ये जब दोनों साथ में होता हो कि ब्लड क्लोटिंग भी साथ में हो रहा है और आपके प्लेटलेट्स भी घट रहे हैं, तो उस सिचुएशंस में यहाँ पर टीटीएस जैसी जो गंभीर बीमारी सिंड्रोम है ये हमें देखने को मिलता है। इसी कभी कभी वीआईटीटी के टर्म पर भी इसे हम जानते हैं। वीआईटीटी का मतलब हुआ वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यून थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, बेसिकली यही चीज है। इसमें एक्चुअली होता यह है कि जब ब्लड क्लोट्स होता है, ब्लड क्लोट्स के टाइम में आपको पता होना चाहिए ब्लड क्लोट्स हुआ तो ये बेसिकली अल्टीमेटली एक स्टेज आता है हार्ट अटैक का। ब्लड क्लोटिंग के बाद में ब्लड क्लोटिंग रुक जाता है तो बेसिकली आपका जो हार्ट है पंप जो करता है, अल्टीमेटली आपका हार्ट अटैक जैसे जो खतरा है वो भी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पूरा जो मामला है ना, ये सामने कैसा है इसको समझते। देखिए, एक्चुअली लास्ट ईयर की हम बात कर रहे हैं जब जैमी स्कॉट, ये अगर बगल में अगर आप देख पा रहे हो ये चेहरा, इनके 2 बेटे थे। इनको यहाँ पर जब ये 2021 के टाइम में जब कोविशील्ड वैक्सीन जब इन्होंने लिया, 2023 के टाइम में ये जो पूरा मामला वो सामने आता है, और यूके की हाई कोर्ट में बेसिकली एक लॉ सूट, एक पिटीशन फाइल किया जाता है कोविड वैक्सीन के अगेंस्ट में, क्योंकि इसके कारण सेवरल डेथ्स और सीरियस इंजरी देखे जा रहे थे। एक्चुअली हुआ ये था, इनको यहाँ पर ब्लड क्लोट इसके बॉडी में डेवलप होना स्टार्ट होता है, और वो भी इनके ब्रेन वाले हिस्से में। और इसको लेकर हॉस्पिटल्स ने यहाँ पर इनके वाइफ को जो इनके साथ खड़ी है, इनको यहाँ पर ये कहा गया कि जैमी स्कॉट वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव, ये सर्वाइव बहुत मुश्किल से कर पाएंगे, ऐसी बातें यहाँ पर कही गई। लेकिन फाइनली आपको बताना चाहते हैं ये फिलहाल अभी सही है, ठीक ठाक है। और इसके बाद ना ऐसे 51 केसेस सामने आए ब्लड क्लोट को लेकर, और इसको लेकर एस्ट्राजेनेका ने ये एडमिट भी किया है कि यस, अपोलोजाइज बेसिकली शो किया गया है, और जो भी 51 जो विक्टिम्स है इनको कंपनसेशन देने की बात कही गई है। लेकिन जब पिछले साल ये मामला पूरा जब सामने आया था, 2023 की बात कर रहे हैं, मई की हम बात कर रहे हैं, उस वक्त में एस्ट्राजेनेका ने ये साफ साफ रिस्पॉन्ड करते हुए स्कॉट्स के लॉयर को ये कहा, वी डू नॉट एक्सेप्ट द टीटीएस इज कॉज्ड बाय द वैक्सीन एट ए जेनरिक लेवल। ये साफ साफ मना कर दिया गया था, इसमें ब्लड क्लोटिंग या फिर टीटीएस जैसे सिंड्रोम है, रेयर सिंड्रोम, ये डेवलप होते हैं। लेकिन अब ये 2024 के टाइम में यू टर्न लेते हुए एस्ट्राजेनेका ने साफ साफ यहाँ पर कहा, एस्ट्राजेनेका made its admission in a legal defense to Scott's claim, जो कि 2023 के टाइम में जब इन्होंने ये कहा था कि बेसिकली ये एक्सेप्ट नहीं किया गया था टीटीएस को लेकर, अब ये बेसिकली कॉन्ट्राडिक्ट वाली जो बात है वो यहाँ सामने आ रही है कि अभी की जो स्टेटमेंट है और पहले के स्टेटमेंट में, जिसमें पहले एक्सेप्ट नहीं किया गया था, अब यहाँ पर एडमिट करते हुए ये जो पूरी बात है वो एक्सेप्ट की जा रही है। तो ये जो पूरा मामला है ना, ये कोविशील्ड के बारे में है। कोविशील्ड आपको पता होना चाहिए कि पुणे बेस्ड एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इन्होंने यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया था, ट्रायल पार्टनर इन्होंने यहाँ पर बेसिकली किया था, और इनके साथ में पार्टनरशिप जो बेसिकली था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका दोनों के साथ मिलकर इन्होंने यहाँ पर इसे डेवलप किया गया था। और जब
बेसिकली किया गया उस टाइम में यहाँ पर जो कॉमन कोल्ड वायरस है, जिस बेसिकली इसे एडिनो वायरस भी कहते हैं, और ये जो होता है ना, ये वायरस ये चिंपांजी में देखा जाता है। और चिंपांजी ये जो कॉमन कोल्ड वायरस है, ये बेसिकली इसकी जो स्पाइक प्रोटीन है ये हमारे बॉडी में इंजेक्ट की जाते हैं। बेसिकली ये एक वायरस ही होता है, लेकिन हाँ, ये वायरस जो एज ए वैक्सीन के फॉर्म में दिया गया, ये बेसिकली हमारे बॉडी में ऑलरेडी जब ये डाला जाता है तो उस वक्त हमारी बॉडी में रिएक्ट करते हुए जो इम्यूनिटी है हमारी बॉडी की वो डेवलप कर सके, ताकि जो कोविड-19 अगर अटैक भी करे तो इसका हमें कोई भी इम्पैक्ट ना हो। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन निकलता है कि इस कोविशील्ड डेवलपमेंट के पीछे बेसिक प्रिंसिपल क्या था। देखिए, जब ये डेवलप किया गया कोविशील्ड, उस टाइम में आपको पता होना चाहिए कि जो डेथ हो रही थी WHO के एस्टिमेट्स की माने तो 4.7 मिलियन जो कोविड-19 जो डेथ है एस्टिमेट वो देखा गया। और उस टाइम में जो हमारे साइंटिफिक कम्युनिटी थे उन्होंने भी यहाँ पर ये वार्न किया था, जिस तरीके से आनन फानन में वैक्सीन को डेवलप किया जा रहा था। वैसे तो किसी वैक्सीन को डेवलप करने में एक लंबा प्रोसेस, एक टाइम लगता है, लेकिन जिस तरीके से विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वैक्सीन को डेवलप किया गया, इसको लेकर जो एप्रीहेंशंस है वो उस वक्त जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उन्होंने भी यहाँ पे शो किया। और अब यहाँ पे एस्ट्राजेनेका ये भी अब मान रहे कि यस, ये उसी का साइड इफेक्ट है। यही नहीं, अगर आप पूरी दुनिया की बात करें तो ऐसे कौन कौन से कंट्रीज है जहां पर एस्ट्राजेनेका को यहाँ पर बैन किया गया, जहां पर रोक दिया गया है। देखिए, ऐसे बहुत सारे कंट्री है, लेकिन आपको मेजर तौर पे जो है ना, आपको यूरोपियन कंट्री आपको ज्यादा देखने को मिल जाएंगे जहां पे एस्ट्राजेनेका के जो कोविड वैक्सीन है इस पर रोक लगाई गई। इसमें फॉर एग्जाम्पल स्वीडन है, लातविया है जो लेटेस्ट है, जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन, डेनमार्क, नॉर्वे, ये सारे जो देश है जहां पे एस्ट्राजेनेका के जो वैक्सीन है वो यूज नहीं किए गए। आप इस मैप के जरिए आप इजिली आप देख पाएंगे कि कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज भी है, फॉर एग्जाम्पल वेनेजुएला देश हो गए, अफ्रीकन कंट्री भी आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर भी एशियन जो देश है यहाँ पर भी इसे बैन कर दिया गया था। यूरोपियन कंट्री में आपको कंप्लीटली आपको देखने को मिल सकता है। यही नहीं, यहाँ पर जो कनाडा है, बाद में कनाडा, स्वीडन, लातविया, ये सारे जो देश है, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने भी यहाँ पर कोविड-19 जो एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन है इनको यहाँ पर बैन किया गया था। और इसको लेकर ना WHO ने ये कहा था कि इसके जो साइड इफेक्ट है बिल्कुल एक माइल्ड साइड इफेक्ट है, जिसको लेकर कहा गया कि इसमें आपको एक अनवेल जो टाइटनेस वाली फीलिंग आएगी, फीवर आपको हो सकता है, हेडेक फीलिंग, सिक, ऐसी फीलिंग आपको हो सकती है। लेकिन एक रेयर सिंड्रोम, TTS जैसे सिंड्रोम जो है, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया था, जिसमें और भी कहा गया कि जॉइंट और मसल पेन, स्वेलिंग, रेडनेस एट द इंजेक्शन साइट, ऐसे भी आपको माइल्ड साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि ओनली कोविशील्ड के बारे में ये जो साइड इफेक्ट वो सामने आया। आपने देखा हो कि पिछले साल दिसंबर की बात करें तो फाइजर को लेकर, मॉडर्ना को लेकर भी यहाँ पर जो बातें हैं साइड इफेक्ट वो सामने आई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप इसे डेली लेते हैं ट्वाइस तो इसके साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। इजराइल में बेसिकली ये सब मामला सामने आया था, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब एस्ट्राजेनेका ने एडमिट किया खुद से अपने साइड से कि यस, इसके साइड इफेक्ट बहुत बड़ी साइड इफेक्ट देखे जा रहे हैं एज ए TTS के फॉर्म में। क्योंकि जितने सारे वैक्सीन डेवलप किए गए हैं इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कोविड-19 के जस्ट बाद में, ये 100% ऐसा नहीं कि वो विदाउट साइड इफेक्ट के हैं। सारे वैक्सीन जो है कुछ ना कुछ इसके साइड इफेक्ट है, लेकिन एडमिट करने की जब बात आई तो यहाँ पे एस्ट्राजेनेका जो है सबसे पहले यहाँ पर आकर इसको एडमिट किया गया, यस, इसके साइड इफेक्ट हो रहे हैं। और फाइजर को लेकर यहाँ पर इंडिया में भी थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी कि इसे यहाँ पर इंडिया में अलाउ नहीं किया गया था, इसको लेकर पॉलिटिक्स भी की जा रही थी, ये अलग एक इशू है। लेकिन आप क्या मानते हैं पूरे इशूज को लेकर? एस्ट्राजेनेका का इस तरह से एडमिट करना ये साइड इफेक्ट है, ये कितना सही है, कितना गलत है, और अपनी ओपिनियन जरूर दे इसमें, आप क्या सोचते हैं। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो बेसिकली C-DOT के साथ में पार्टनरशिप करते हुए और AI इन 5G नेटवर्क मैनेजमेंट यहाँ पर किया है? उनमें से आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, IIT दिल्ली, कानपुर, मद्रास, जोधपुर। सही ऑप्शंस कीजिए कमेंट सेक्शन में। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।